नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा और मुबारक दिन है, जुम्मा मुबारक का दिन है। आज के दिन जो भी इस वजीफ़े को करते हैं, तो रब्बे कायनात जो भी मेरे दुखी बहन भाई हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी मुल्क में, जिस भी शहर में हैं, वो सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस वजीफ़े को किया, तो रब्बे कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद अता फ़रमाएगा। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा मुबारक के दिन ही करेंगे कि जुम्मा मुबारक का दिन बहुत मुबारक होता है। कहते हैं कि 8 दिनों में ये ईद का दर्जा रखता है। तो इस दिन जो भी वजीफ़ा होगा वो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा होता है कि इस दिन ही आपने इस वजीफ़े को करना। अगर आप इस दिन नहीं कर सके, जुम्मा मुबारक को इस वजीफ़े को नहीं कर सके, तो फिर आपको 8 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जब अगला जुमा आएगा तो ही इस वजीफ़े को आप कर सकेंगे। तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिले, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, इसको पूरा सुने, गौर से, ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, सुने और फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा, वरना 8 दिन आपको दोबारा से इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस जुम्मा के दिन इस वीडियो को सुनते हैं, चाहे सुबह हो का दिन हो, वक़्त हो, शाम हो, दोपहर हो, मगर हो जुमे का ही दिन, तो आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। किसी भी नमाज के साथ आप सारा दिन में कहीं भी बैठ के, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह आप कर सकते हैं इस वजीफ़े को। आपने इस वजीफ़े को करने से पहले, सबसे पहले आपने अच्छी नीयत रख के करना है। और नीयत इसलिए अच्छी रखनी है कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, तो वो जो अमल होता है, हमें जिस मकसद के लिए कर रहे होते हैं वो हमारा मकसद हल नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा और यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो यकीन कामिल रख के कीजिएगा, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। जब आप इस वजीफ़े को करने लगे तो आपने ऐसी जगह पे इस वजीफ़े को बैठ के करना है जहाँ पे कोई भी ना हो आपके पास, यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपने ध्यान से, गौर से और तवज्जो के साथ, सुकून के साथ बैठ के इस वजीफ़े को करना है। किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं आप लोग, जगह की कोई कैद नहीं है। तो मगर ये है कि आपने इस दरमियान में ना तो उठना है, ना किसी से बात करनी है। ये तकरीबन 1 मिनट का वजीफ़ा होगा, ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं। कोई भी कर सकता है इस वजीफ़े को, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े जवान कोई भी करना चाहे, मेरे बहन भाई सब कर सकते हैं इसको। इसकी इजाज़त है। सिर्फ अपना कमेंट्स में नाम लिख दें ताकि जब आप इस वजीफ़े को कर रहे हों और मैं भी आप लोगों के दुआ कर सकूं कि जो भी मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को कर रहे हैं, रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाए। इसलिए अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा मिले, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने करना इस तरह है कि जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगें
तो तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना और दिल लगा कर कीजिएगा कि आपकी जितनी भी परेशानी, जितनी भी तकलीफ़ें, जो कोई भी मुश्किल होगी तो इस वजीफ़ा के करने से हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और अगर आप दौलत के लिए इस वजीफ़े को करते हैं तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। रब कायनात आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हमारी ये परेशानी कैसे ख़त्म हो गई है। अगर किसी को अपना घर चाहिए वो भी कर सकते हैं। अगर किसी पर इतना कर्ज़ है कि उनको उतारने के लिए कोई सबब नहीं बन रहा तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं कि रब कायनात अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। ये हमारे सोचने की बात नहीं कि ये कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, कौन देगा, ये सिर्फ़ अपने रब पर छोड़ दीजिए, उस पर यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिए। वो गैबी ख़जानों से आपको अता फरमाएगा। उसके कुन कहने की देर है, फ़याकून हो जाता है। उनके ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो दो जहानों का बादशाह है, उसकी मर्ज़ी, वो मुझसे करता है, वो कहीं से भी अता कर सकता है। सिर्फ़ हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। इस वजीफ़े को जिसने भी किया है उसने अपनी मुरादों को झोलियाँ भर भर के रब कायनात से ली है। अपने महबूब के सदक़े में, इस वजीफ़ा के सदक़े में रब कायनात ने उनके सब मसले हल कर दिए हैं। इसीलिए आप भी जब इस वजीफ़े को करने लगे तो यकीन कामिल रख के कीजिएगा और रब कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। और जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगे तो आपने करना इस तरह है कि आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने उसके बाद आपने साथ ही आपने पढ़ना है या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु 7 मरतबा आपने पढ़ना है। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर थंबनेल पर दिया हुआ है, आप वॉइस मैसेज में मुझे अपना मसला बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। और उसके सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही 7 मरतबा आपने या अल्लाहु, या अल्लाहु पढ़ा और साथ ही उसके आपने या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद आपने 11 मरतबा इसको पढ़ना है। आपने गौर से, ध्यान से इस वीडियो को सुन के वजीफ़े को करना है कि कहीं आपसे किसी भी वजीफ़े में कमी या पेशी, यानी कि ना कोई कम हो ना कोई ज़्यादा हो, जितनी मिकदार या जितनी तादाद में आप लोगों को बता रही हूँ उसके मुताबिक कीजिएगा। रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने या अल्लाहु 7 मरतबा पढ़ा, साथ ही 21 मरतबा या मुहम्मद आपने पढ़ा, उसके साथ ही आपने अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के हाथ फैला के दुआ मांगनी है, जिस भी मकसद के लिए आप मांग रहे हैं। रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। रब कायनात हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।